विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे, हर 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 महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवलोक सारा, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवलोक सारा, झूम झूम के नारद नाचे, गूंजे सदा जयकारा, हर 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 महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, 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 जटन बीच में गंगा नाचे, नाचत भुजग भुजंगा, जटन बीच में गंगा नाचे, नाचत भुजग भुजंगा, अपनी धुन में गणपति नाचे, नाचे रिद्धि सिद्धि गंगा, हर 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 महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय, रात्रि महावस्त्र की जय, भक्तवत्सल भगवान। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद आज श्री महाशिवरात्रि के परम पावन पर्व पर सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, दाई गौर हरि बोल, हर हर महादेव। वरापीडं नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं, बिभ्रद्भासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया, पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं सुवदरमणं, प्राविशद्गीतकीर्तिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं, भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे,
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हरिशा महाशिवरात्रि का परम पावन पर्व समस्त वैष्णव जगत को, विश्व सृष्टि को अनंत मंगल, बधाइयाँ और शुभकामनाएं। कहा गया फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभा। आज महाशिवरात्रि की महिमा ही यही है। आज के दिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष है और चतुर्दशी की अर्धरात्रि। चतुर्दशी की अर्धरात्रि क्यों? जैसे एकादशी जागरण होता है तो द्वादश्याम जागरे रात्रो, ऐसा बोला जाता है। जागरण तो द्वादशी में ही पड़ता है, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी होती है, तो रात आते आते द्वादशी तो लगी जाती है, तो जागरण द्वादशी में, और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत। ऐसे ही आदि देवो महानिशि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्या, चतुर्दशी की महानशा। पूरे वर्ष में 4 महारात्रियां होती हैं, उनमें एक है महाशिवरात्रि, और इसके जागरण का बहुत महत्व है। 1000 एकादशी जागरण से बढ़कर शिवरात्रि का एक जागरण होता है, और शिवरात्रि का ये महाव्रत महापर्व सबके लिए आवश्यक रूप से उपवास करना है, करने योग्य है। इसमें कोई विकल्प नहीं है किसी के लिए। तो महानिशा जो होती है अर्धरात्रि, तो इसी अर्धरात्रि में भगवान शिव करोड़ों सूर्य से बढ़कर इतना तेज क्यों? जगतपिता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में चर्चा हो रही थी, वो थोड़ा विवाद का रूप लेने लगी कि सबसे बढ़कर शक्ति सृष्टि में कौन सी है, किसकी शक्ति, आपकी, हमारी, या क्या है। और उसी समय इन दोनों के बीच शिव महापुराण में कथा आई है, प्रसंग आया है, तो उसका भाव ये है। उसी समय भगवान शिव बीच में एक खंभे से प्रकट हुए शिवलिंग। महाशिवरात्रि का महात्मा है। आज भगवान शिव का शिवलिंग सृष्टि में प्रकट हुआ है, प्रकट प्रत्यक्ष दिखता है, पर वो भगवान शिव का निर्गुण स्वरूप है। और शिव तत्व तो कण कण में व्याप्त है। ऐसा कोई कण नहीं जहाँ शिवलिंग न हो, शिव तत्व न हो, शिव न हो, ऐसा कोई कण नहीं। पर आज भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ विश्व सृष्टि में। इसलिए महाशिवरात्रि का ये परम पावन पर्व बड़े उत्साह, बड़े आनंद, बड़े हर्ष, बड़े उल्लास से संपूर्ण भारतवर्ष में, क्योंकि ये तो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, उन्हीं की आराधना के लिए ये महापर्व उन्हीं के चरणों में समर्पित है। और बाबा तो बड़े दयालु, बड़े कृपालु, करुणा की खान, उदारता का क्या पूछना है। तो जीवन में, क्योंकि शिवलिंग भगवान शिव का ही प्रतीक नहीं है, भगवान गौरी शंकर का प्रतीक है, तो शक्ति और शांति, शक्ति और भक्ति, कल्याण और मंगल, शिव शब्द का अर्थ ही होता है शाब्दिक अर्थ कल्याण, कल्याण का मूल, तो सबका संचार। ऐसे शिवरात्रि के महापर्व की सबको अनंत अनंत बधाई और शुभकामनाएं हैं। भगवान गौरी शंकर की कृपा हम सब पर बनी रहे, उनके चरणों की भक्ति प्राप्त हो गए। जीव का दुख दूर ही तब होगा। और भगवान शिव ही तो आदिदेव क्यों कहे जाते हैं?
उत्पत्ति, स्थिति, लय सब एकमात्र कारण कहे गए हैं। उमा शंकर भगवान शिव तत्वज्ञ भी हैं और आदि गुरु भी हैं, सबसे बड़े सृष्टि के भक्त भी हैं। हनुमान जी महाराज तो इन्हीं के अंश अवतार हैं, तो इनकी महिमा का कहीं अंत तो है नहीं। और गोस्वामी जी ने तो विनय में कहा कि भगवान शिव हैं तो माया इनके अधीन है, पर क्या है कि करुणामय उदार कीरति बलि जाऊं हरहु निज माया। तो ये माया है ही भगवान शिव की, और कृपा पूर्वक जीव तो अपना बल लगा ले, माया से पार पा नहीं सकता। तो हे प्रभु, हे भगवान शिव, आप इतने उदार हैं। कितने उदार हैं भगवान शिव, कितने उदार हैं भगवान शिव। भवन बना, कुबेर ने भेंट किया, जगत जननी भगवती माता पार्वती की इच्छा है, चलो उसमें प्रवेश करो। जब दिया है आपके परम सखा कुबेर जी ने, भगवान शिव की कोई इच्छा थोड़ा ही है, तो ठीक है, गृह प्रवेश का पूजन होने दो। कौन पंडित करेगा? रावण को बुलाओ इस समय, उससे बड़ा कोई पक्कांड पंडित नहीं है। रावण आया, महल रावण को बड़ा सुंदर लगा, पूजन करा दिया गृह प्रवेश का, तो बाद में दक्षिणा होनी थी। भगवान शिव ने कहा, क्या दक्षिणा देकर आपको संतुष्ट करें हम? रावण ने लंका मांग ली, क्योंकि वो जो भवन कुबेर ने बनाया था वो भगवान शिव के लिए बना था, भगवान गौरी शंकर के लिए। और दक्षिणा में जिसका गृह प्रवेश कर रहा था, दक्षिणा में वो घर ही मांग लिया, वो लंका ही मांग ली। अब भगवान शिव ने दे दी। वैसी उदारता। उसके बाद भी रावण सोचता है तो बड़े उदार हैं, और मांग लो। समझ गया, जो मांगो मिल जाए। तो हे प्रभु, हे शिव जी, मैं क्या कुछ और, मैं तो ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, कुछ और भी याचना कर सकता हूँ। हाँ हाँ, माता पार्वती को मांग लिया रावण ने। यहाँ कथा प्रसंग नहीं का विस्तार नहीं किया जा रहा है। भाव ये है कि उदारता की सीमा है ही नहीं भगवान शिव के। ऐसो को उदार जगमाई। गिरिजावन मानस मराल, काशी शमशान निवासी। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास हरिचरण कमल वर देहु भगति अविनाशी। अपने श्री चरणों में अविनाशी भक्ति। भगवान, आज महाशिवरात्रि का पर्व है भगवान शिव के आदि रात्र में, इसलिए चारों पहर में भगवान के पूजन, भगवान शिव के पूजन की विशेष महिमा गाई गई है, कही गई है। इसलिए जागरण का महत्व, क्यों? रात्रि में ही भगवान शिव का वो ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था। तो महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला महान पर्व है, क्योंकि रात्रि आते आते चतुर्दशी का स्पर्श होता ही है, आ ही जाती है। तो पूरा दिन ही भगवान शिव की उपासना आराधना को समर्पित होता है। भगवान शिव के चरणों में जीव अपने आप को या अपने अर्पित कुछ भी समर्पित करता है। जो जिस देव की जो तिथि होती है उसी में उसका विशेष व्रत पूजन होता है, और फिर विशेष लाभ की प्राप्ति। ईशान संहिता में भी जो ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव है, ये पर्व ही महाशिवरात्रि के नाम से लोकप्रिय हुआ है। और शिवरात्रि व्रत और भगवान शिव की महिमा का वर्णन शिव पुराण में खूब है, और भगवान शिव की महिमा तो वेदों में भी खूब गाई गई है।
उपनिषदों में भगवान शिव की जो सर्वव्यापकता है ना, शिव तत्व कण कण में शिवलिंग का व्याप्त होना, उसका वर्णन है। वेद शास्त्र पुराण दर्शन अन्यान्य साहित्यों में संहिताओं में भगवान शिव की अपार महिमा मिलती है। और भगवान शिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से अपने इस महाशिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी को किया, भगवान विष्णु को किया, जगतजननी भगवती माँ पार्वती को किया है। अब कोई निष्काम भाव से करे अथवा तो सकाम भाव से करे, दोनों के लिए बहुत हितकारी और मंगलकारी व्रत कहा गया है, माना गया है। और भगवान शिव की महिमा, भगवान शिव की सबसे बड़ी भारी महिमा तो यही है, जिनके जिह्वा के अग्रभाग पर, जिसके भी जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान शिव का नाम विराजता है, वे धन्य है, वो महात्मा महापुरुष हैं। भगवान महादेव तो थोड़े से बेलपत्र पाकर भी संतुष्ट हो जाते हैं, फूल जल अर्पित कर तो संतुष्ट हो जाते हैं। सबके लिए कल्याण स्वरूप है, तो सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। धतूरा चाहिए, मदार चाहिए, बेर चाहिए, जंगल में कहीं भी सहज उपलब्ध हो जाते हैं। आज महाशिवरात्रि व्रत की जो विशेष कथा है वो भी बड़ी लोकप्रिय है, और आज के दिन उसको सुनने का महान पुण्य कहा गया है। निषाद राज गुह पूर्व जन्म में महान शिव भक्त थे, और भगवान शिव की कृपा से ही इनको अनन्य विशुद्ध भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई श्री रामावतार के काल में। आज जागरण करना है, जागरण का समय 10:30 से लोग सूचित कर ही देंगे, और उसमें भगवान शिव की महिमा, भगवान शिव का पूजन, मानसिक ही सही, जैसे जो करना चाहे, और कथा चरित्र महाशिवरात्रि पर्व के भगवान शिव का भजन संकीर्तन जो भी प्रभु कृपा करके देंगे, हम लोग भी उससे उसी में लाभ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। तो भगवान शिव तो थोड़ा सा बेलपत्र, थोड़ा सा जल, संतुष्ट हो गए। अक्षत मिल गया तो और क्या पूछना है। सबको सौभाग्य देते हैं भगवान शिव। निर्गुण निराकार भी हैं, निरीह निरंजन भी हैं, निष्काम निराधार भी हैं, फिर भी नित्य मुक्त हैं। केवल ये जो भगवान शिव का षडाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इसके कहने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब से सृष्टि की रचना हुई है, भगवान शिव की आराधना, उनकी महिमा की गाथा भरी पड़ी है। स्वयं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अपने इष्ट की सिद्धि के लिए अवतार काल में भी भगवान शिव की साधना की और भगवान शिव के शरणागत हुए। अभी विजय एकादशी थी, भगवान श्री राम लंका विजय से पूर्व भगवान शिव की भी आराधना की है। तो कहने का भाव है, भगवान शिव की महिमा अपार है जी। और गोस्वामी जी ने भी भगवान शिव की बड़ी महिमा को गाया है। ज्ञान विज्ञान कुछ भी कह लो, सब विद्याओं के प्रवर्तक ही भगवान आशुतोष है। तो उनकी साधना के बिना, उनको साधे बिना अपिष्ट लाभ तो जीव प्राप्त करता ही नहीं। और भगवान शिव तत्क्षण कल्याण करने वाले हैं। आशुतोष तुम अवढ़ प्रदानी। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत, अब कोई कहे परात्पर सच्चिदानंद परमेश्वर, तो वो साक्षात शिव ही हैं।
विश्व से अतीत भी हैं, विश्व के रूप में भी हैं, गुण में भी हैं, गुणों से अतीत भी हैं। किसी की जिह्वा पे केवल शिव का नाम आ जाए, नाम मात्र, निश्चित ही शीघ्र सब सांसारिक दुख चिंता से मुक्त होकर रहता है। दक्षिण में रामेश्वर भगवान, गुजरात में सोमनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर, सबकी अपनी अपनी बड़ी भारी महिमा है। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं भगवान शिव इतना देने वाले हैं, इतना देने वाले हैं कि भगवान शिव को छोड़ के और किससे मांगा जाए, क्योंकि इतनी शीघ्रता से तो वही प्रसन्न होने वाले हैं। दीन दयाल भगत आरती हर सब प्रकार समर्थ भगवान, सर्व सामर्थ है। भक्तों की आर्त पीड़ा को सुनते ही हरण करने वाले हैं, दीनों पे सहज ही दया करने वाले हैं, सेवा भी सुलभ है, उदारता पूछो ही मत। और भगवान शिव को भक्ति बड़ी प्यारी है ना, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम निरंतर उनके श्रीमुख में विराजमान रहता है। भगवान शिव तो भगवान नाम को ही भक्ति कहते हैं। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशो, विधि हरिहरमय वेद प्राणसु। भगवान के नाम का आश्रय जीव ले ले तो संसार में भी सुख मिले, परमार्थ भी सुधर जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं अशुभ भाग्य जितने होंगे, विधान होंगे, वो मिट जाएंगे। जो रोग संकट दरिद्रता है दूर हो जाएंगे, सब सिद्धियां अपने आप आ जाएंगी। भक्त को प्रयास करना चाहिए कि भगवान विषय भोग न देख के भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, और यही भगवान नाम का उच्चारण दिन रात भगवान शिव कर रहे हैं। महामंत्र जो जपत महेश, और काशी में जीव मात्र की मुक्ति, मुक्ति के लिए इसी नाम का उपदेश भी करते हैं। कहते हैं ना, जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहते संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सवही समान। समान रूप से भगवान शिव सबको देते हैं, समान रूप से। जो गति अगम महामुनि गावहीं, तब पुर कीट पतंगे पावहीं। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं काशी मुक्ति हेतु उपदेश। भगवान नाम की महिमा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभई आज, वो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। हम लोग भी भगवान शिव का वैसे 4 पहर रात्रि पूजन तो होता ही है, विधान तो 8 पहर में भगवान शिव के पूजन का है, शिवलिंग के पूजन का है। इतनी महिमा है। भगवान शिव तो दिन रात राम नाम जप कर रहे हैं। राम नाम को महामंत्र का, महामंत्र जो ही जपे कोई भी जप है, भगवान शिव तो कहते हैं जपई नाम जन आरती बारी, मिटे को संकट हो सुखारी, साधक नाम जपई लहलाए हो सिद्ध अनुमादिक पाए। एक जगह तो कहा गोस्वामी जी ने, पूर्ण विश्वास से घोषणा कर रहे हैं, सब भरोस तजी जो भज रामई, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई, सोई भवतर कछु संशय नाहि। क्यों? नाम प्रताप प्रगट कलि माहि। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ऐसे भगवान गौरी शंकर का शिवलिंग के रूप में हम लोग भी पूजन करेंगे, अभी भी करेंगे, रात्रि में भी करेंगे। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज तो जितना भी समय भगवान शिव की आराधना में, नाम में, ध्यान में जाए, क्या पूजन है। ये दिन ही इसीलिए, पर्व ही इसीलिए है, इसलिए इस पर्व की महिमा सब व्रतों में बढ़कर है।
हजारों एकादशी जागरण व्रत से बढ़कर अकेले एक शिवरात्रि का व्रत है, और आज तो व्यतिपाती हो गए। तो करोड़ों सुर एक सूर्य ग्रहण में जीव कितना दान पुण्य सत्कर्म करता है, आज उसका करोड़ गुना ज्यादा फल है, करोड़ों सूर्य ग्रहण से बढ़कर फल है। ऐसा संयोग बना है, व्यतिपाती हो गए। लाखों एकादशी से बढ़कर आज महाशिवरात्रि व्रत जागरण का पुण्य है। 1000 अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर आज महाशिवरात्रि व्रत जागरण का पुण्य है। तो रात्रि में चारों पहर में तो विशेष पूजन कहते ही हैं, 8 पहर का भी विधान है। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की। चलो हम लोग काशी विश्वनाथ गंगे, बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। हम लोग भी बाबा विश्वनाथ के मन से ही सही गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम मनंग मदापारम वाराणसी पुरपतम भज विश्वनाथम। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग पद्म पुराण में बड़ी भारी महिमा है भगवान काशी विश्वनाथ की। तो हम लोग भी गंगा के तट पे आज भगवान काशी विश्वनाथ विराजमान है। मन से ही चलकर गंगा मैया को प्रणाम करके स्नान करके कुछ शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके, चाहे तो एक स्वर्ण कलश में मणिमय कलश में गंगा जल थोड़ा ले भी चलें, और मानस पूजन में वैसे भी स्वर्ग की मंदाकिनी का जल तो सर्व सुलभ हो जाता है। बस जीव के भावना की देरी है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा गंगा गंगा। वहां से जल लेकर आकर भगवान काशी विश्वनाथ को हम लोग प्रणाम कर ले। मस्तक पर गंगा जी विराजमान है, एक और भाल पर द्वितीया का चंद्रमा शोभा पा रहा है। त्रिनेत्र भगवान शिव नीलकंठ है, डमरू त्रिशूल धारे आदिनाथ नंदीश्वर पर कभी विराजमान होते हैं, चलते हैं तो आकाश में भी चलते हैं। भगवान शिव बैल पर चलते हैं अपने नंदी पर। उस नंदी को भगवान शिव के स्वरूप से बिल्कुल अभिन्न कहा गया है, बिल्कुल अभिन्न। भगवान शिव को प्रणाम करें हम लोग, कम से कम पंचांग प्रणाम करें मन से ही तो करना है। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और शंख का प्रयोग तो करते नहीं है भगवान शिव के पूजन में प्राय, तो स्वर्ण की छोटी छोटी कलशियों में ही सही सुगंधित द्रव्य बना करके स्वर्ग की मंदाकिनी का जल, किसी कलश के जल में तो खूब चंदन कपूर केसर गजा सब छोड़कर सुगंधित जल, कहीं शुद्ध जल उसमें कुछ भी न मिला में वैसा जल, और स्वर्ग की जो वेद लक्षणा सुरभि गई है, उसका दूध, उसका दही, उसका घी, कैसा हल्कापन, कैसी सुगंध, कैसी मधुरता, कैसी उसके अलग ही मिठास है। सब ऋतु सब काल में हम अपने काम में ला सकते हैं। ताज़ा ताज़ा शहद एक पात्र में रख लें, शर्करा द्रव्य उत्पादी गौ माता का ही सबसे बढ़िया है। थोड़ा सा दूब, बेलपत्री, मदार के फूल, श्वेत कमल पुष्प, जिनके हार बनाने वो हार भी बना लेंगे। पधराने के लिए गौरा माता के लिए भी लाल फूलों का हार बना लें, खुले फूल, जूही, चंपा, चमेली, हर श्रृंगार, जो भी अलग अलग लोकों में जा के साकेत गए तो बढ़िया चमेली लाए, कहीं से चंपा लाए, कहीं से हर श्रृंगार, स्वर्गलोक से कुछ ब्रह्मलोक तक दौड़ कर अपनी गति करके जीव मानसिक पूजन कर सकता है प्रभु का। और मणि के पत्तलों में, पलाश के पत्ते नहीं दिखेंगे, पलाश के पर होंगे मणि के, उन पर कहीं खुले पुष्प रख लें, कहीं हार गूंथ के, कम से कम एक श्वेत कमल का हार और मदार की घनी माला तो, और गौरी माता को भी एक रंग बिरंगे गुलाबों का ही हार से ही। बोले श्री और शंकर भगवान की जय। दक्षिणा के लिए स्वर्ण पात्र में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, एक मणिमय पात्र में 5 पानबेरी मुखवास के लिए पीछे,
बढ़िया सुंदर जनेऊ, श्वेत वस्त्र, गौरा माता के लिए भी लाल रंग के वस्त्र श्रृंगार के साथ सब मानसिक पूजा में सामग्री जुटा लेंगे, एकत्र कर ले। बढ़िया बढ़िया सुंदर भोग पकवान, अखंड फल, सूखे मेवे, मिष्ठान्न, बढ़िया बढ़िया दूध जल, अन्य जो और अच्छा लगे अपनी भावना के अनुसार रख सकते हैं ना तैयार। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मन से भगवान शिव को पुष्प अर्पित कर दें ध्यान के लिए। अब मन से पूजन कर रहे हैं तो ध्यान तो करना ही होगा, उस समय पुष्प अर्पित कर दें भगवान काशी विश्वनाथ के श्री चरणों में। आवाहन मन ही मन वहीं पे। अब काशी विश्वनाथ भगवान है, आवाहन ना भी करें तो भी चलता है, कुछ पुष्प अक्षत अर्पित करके। आसन उनका विराजमान है, अलग से आसन ना दे तो भी चलता है, फिर भी मन से कुछ सुंदर सुंदर खिले सुगंधित कोमल पुष्पों का आसन। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि मनसा प्रकल्प। मन से ही भगवान शिव की छोटी छोटी कलशियाँ थी ना स्वर्ण की मणियों से जड़ी, उनसे भगवान गौरी शंकर के चरणों का प्रक्षालन। बोलिए गौरी शंकर भगवान। थोड़ा सा कोमलाति कोमल वस्त्र लेके स्पर्श करा दे भगवान शंकर के चरणों में, गौरा माता के चरणों में। फिर हाथ में अर्घ दे दे। श्री काशी विश्वनाथ आए नमः। हाथ में अर्घ दे दे, हस्ती और अर्घ, हाँ? वही छोटी छोटी कलशियों से, और बड़ा सुगंधित जल बनाकर, केवल जल नहीं, सुगंधित द्रव्य डालकर उसमें पुष्प, धूप, कुशावी उसमें डालकर, चंदन, कपूर, केसर, ये सब भी डालकर आचमन करा दें। हाथ में जल दिया है तो आचमन आचमनियम जलम मनसा। अब स्नान कराएंगे शिवलिंग को। अभी तो गौरी शंकर भगवान की भावना की है, उन्हीं भगवान काशी विश्वनाथ शिवलिंग में, क्योंकि शिवलिंग में भगवान शिव अकेले नहीं है, वो साक्षात गौरी शंकर भगवान है। शिव शक्ति का एक साथ प्रादुर्भाव। तो बढ़िया सुंदर जो स्वर्ग की मंदाकिनी का जल है, गंगा जल ले आए गंगा जी के तट से विश्वनाथ जी के, वो भी स्नान करा लेंगे। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। स्नानियम जलम समर्पयामि मनसा। और फिर दूध दही, तो पय स्नानम, दूध विधि लक्षण सर्वे गैया के दूध से स्नान कराएंगे, जल की भी धार छोड़ेंगे। फिर दही से स्नान कराएंगे, दधि स्नानम, जल की धार छोड़ेंगे। घृत स्नानम, घी से स्नान कराएंगे, जल की धार छोड़ेंगे। मधु स्नानम मनसा, जल की धार छोड़ के। फिर शर्करा, जल की धार छोड़ के, बढ़िया सुंदर। और जो सुगंधित द्रव्य था, जल सुगंधित बना रखा था स्वर्ण कलश में, अब उससे बढ़िया शुद्धोदकम स्नानम। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। आचमन करा देंगे और थोड़ा सा कोमल वस्त्र लेके स्पर्श करके मानो थोड़ा सा श्रीअंग को पोंछ के, जो शिवलिंग के रूप में है, निर्गुण स्वरूप में, सुंदर पवित्र स्वच्छ वस्त्र अर्पित करेंगे। रेशमी वस्त्र भगवान शिव को, श्वेत हो तो बढ़िया, नहीं तो जो हमारी भावना के अनुसार बढ़िया हो। गौरा माता को भी वस्त्र श्रृंगार के साथ अर्पित करेंगे। भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करेंगे, मूंज का ही सही, बढ़िया। आचमन करा दें और
वो मलयागिरी चंदन पात्र से लेकर के और भगवान शिव के शिवलिंग पर अंगूठे और बीच की 2 उंगलियों से और अंगूठा भगवान शिव को चंदन। बोली श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कुछ दुर्बादल, शमी के पत्र, पुष्प और बेलपत्री राम नाम से अंकित कर करके भगवान शिव को बेलपत्री भी हम लोग अर्पित करें। उसमें अंकित कर लेंगे अपने हाथ से हम लोग। क्यों? राम नाम अंकित करने से बेलपत्री पर जीव की सब मनोकामनाएं भगवान शिव पार्वती पूर्ण कर देते हैं। तो हम लोग मलयागिरी चंदन से ही लिखेंगे उस पर श्री राम राम राम, लिख लें सब लोग श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम अर्पित कर लें, इसको अर्पित करते चले। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। और फिर पुष्पों का हार, श्वेत कमल के पुष्पों का हार, मंदार की एक घनी माला लगी। भगवान शिव को तो वह माता पार्वती के लिए भी रंग बिरंगे गुलाबों का ही और भी रंग बिरंगे जो सुंदर पुष्प हों, कोमल हों, सुगंधित हों, ये विशेष आवश्यक है। अर्पित करेंगे। और खुले पुष्प जितने हो सब अर्पित कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा मंत्र पुष्पांजलि के लिए पीछे रख सकते हैं, बाकी सब पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जो भी चंपा चमेली है, श्रृंगार जो कुछ है। और बढ़िया सुंदर धूप, बढ़िया सुंदर धूप और दीप। ये दीप दान भी हो जाता है, दीप का दर्शन भी करा दिया जाता है। तो जब मानस पूजनी है तो कम से कम 2 तो मणियों के दीपक होने चाहिए, 2 बढ़िया सुंदर सुरभि गैया के घी का दीपक होना चाहिए, 1 कपूर का भी दीपक होना चाहिए, 5 दीपक भावना करके आसन दे के उस पर रखकर उनको प्रज्वलित करके प्रणाम करके और दर्शयामी का अर्थ है आप दर्शन करें, मानो दीपदानी हुआ एक तरह से। हाथ मन से भी धो सकते हैं। फिर बढ़िया सुंदर भोग पकवान, भोगराग जो भी फल फूल मेवा मिष्ठान सब भगवान शिव को जल दूध के साथ भोग अर्पित कर दिया जाए। जितने हलवे लड्डू सब फलाहार करना हो, सब फलाहार भी अर्पित करें, तो अपनी अपनी भावना के अनुसार। उसके आगे तो कुछ है नहीं। तरह तरह के मिष्ठान व्यंजन, खाने के लिए व्यंजन, मालपुए, रबड़ी, जो भी प्रभु जी को भोग लगाना हो, अखंडित कम से कम 5 तरह के फल सब अर्पित करके जल घुमाकर घंट बजा के मन से भगवान शिव पार्वती को भोग लगाते हैं। तदंतर मुखवास के लिए श्री काशी विश्वनाथाय नमः। मुखवास के लिए मणिमय पात्र में जो 5 पान बेरी है वो प्रस्तुत करते हैं। दक्षिणा के लिए मणिमय पात्र में स्वर्ण की असरफियाँ मुद्राएं अर्पित कर लें और भगवान काशी विश्वनाथ की आधी परिक्रमा भी लगा लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मन से प्रणाम कर लें। श्री काशी विश्वनाथाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार है समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि।
अपनी अनुनय करके भगवान शिव को प्रणाम करके भगवान काशी विश्वनाथ के सन्मुख खड़े होकर के दोनों पैरों पर दोनों हाथ ऊपर करके मन से महादेव महादेव महादेव, ये शिवलिंग के सन्मुख कहना बहुत आवश्यक है हर बार। महादेव महादेव महादेव। और शिवलिंग में तो भगवान गौरी शंकर का निवास है प्रत्यक्ष। इससे भगवान शिव अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की आरती उतार कर फिर भगवान शिव का कीर्तन करके हर हर शंभु जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। हरे हरे शंभु जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। सब लोग मन में बोल सकते हैं। पूजन तो किया ही है, बस वहीं काशी विश्वनाथ भगवान के सन्मुख बैठ के ही उन्हीं को सुना लें। हरे हरे शंभु जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। देखो सामने नंदीश्वर भी विराजमान है, उनको भी थोड़ा जल अर्पित करके प्रणाम करना बहुत आवश्यक है। वहीं पास में बड़े से गणेश जी महाराज विराजमान है, उनके दर्शन के बिना तो कहते हैं काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन पूर्ण होता नहीं। तो उन गणेश जी महाराज का भी स्मरण करके उनको भी भोग राग और मन से अर्पित करके हम प्रणाम कर लें। हरे हरे शंभु जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे शंभु जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। हरे हरे शंभु जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हरि त्रिपुरारी। महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हरि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी 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 त्रिपुरारी। हरे हरे शंभु जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। हरे हरे शंभु जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। हरे हरे शंभु जय जय भोले, जय महादेव जय नमः शिवाय। जय भोला भंडारी, जय गौरा त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय गौरा त्रिपुरारी। रखना लाज हमारी, सब जग के हितकारी। मन की इच्छा पूरी हो तो होवे वारा न्यारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। विश्वनाथ की नगरी में, विश्वनाथ की नगरी में मैं पाऊं जन्म दोबारा। विश्वनाथ की नगरी में मैं पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री नंदेश्वर महादेव की जय, श्री गणेश जी महाराज की, श्री राम राजा सरकार की, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय,
श्री चैतन्य महाप्रभु की श्रीमान जी महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दर्शित करते हुए जागरण में भी मिलेंगे जो भगवान शिव जो कुछ जो चाहें, जैसे चाहें, जो भी उनकी प्रेरणा हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। महाशिवरात्रि जय शंभू।